दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ईपीएफ एक्ट में कवर्ड हैं। आपका एक यूएएन नंबर होगा और हर मंथ आपकी सैलरी का कुछ पार्ट और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का भी कुछ पार्ट आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा हो रहा होगा। तो मैं अज्यूम करता हूं कि आप जरूर ये जानना चाहते हैं कि वो पैसा आप निकाल कैसे सकते हैं, और उसका वीडियो तो हमने ऑलरेडी बना रखा है। पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि वो पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे अगर आपका यूएएन अकाउंट में केवाईसी अपडेटेड नहीं है। तो केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर। ईपीएफओ इंडिया की वेबसाइट पर नो योर कस्टमर यानी केवाईसी करवाना इसलिए जरूरी है ताकि आपका पीएफ रिफंड आप ही के अकाउंट में आए और गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में ना चला जाए। तो इसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट देने बहुत जरूरी हैं। पहला आधार नंबर, दूसरा बैंक अकाउंट नंबर और तीसरा आपका पैन कार्ड। तो आधार नंबर तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, बैंक अकाउंट नंबर वो बैंक अकाउंट जिस अकाउंट में आप अपना रिफंड लेना चाहते हैं, और पैन कार्ड देना इसलिए जरूरी है ताकि उस रिफंड पर आपका टीडीएस ना कट जाए, स्पेशली अगर आपकी सर्विस का पीरियड 5 साल या उससे कम है। तो इस वीडियो में आज आप जानेंगे अपना केवाईसी कैसे अपडेट करते हैं। अपडेट करने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि आपका यूएएन नंबर एक्टिवेटेड भी होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने ये वीडियो बनाया है, आप आई बटन में क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। पहले आप अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट कर लें, उसके बाद इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़कर अपना केवाईसी अपडेट कर दें। ना ही सिर्फ अपना केवाईसी अपडेट कर दें बल्कि अपने एम्प्लॉयर के पोर्टल से उसे अप्रूव भी करवाना पड़ेगा। तो वो वाला पार्ट भी हमने इसी वीडियो में सेकंड हाफ में दिखाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अपने पोर्टल से केवाईसी अपडेट और एम्प्लॉयर के पोर्टल से उसको अप्रूव दोनों करना सीख जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों आइए ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे 100% वर्किंग मेथड में आज आपको बताने वाला हूं आपका केवाईसी करने के लिए। साथ ही साथ मैं इसको ये भी बताऊंगा वीडियो के अंत में कि केवाईसी कर देना ही आवश्यक नहीं है, उसको अप्रूव भी करना है। और मैं यहाँ पर आपको ऊपरा ऊपरी बात नहीं बताऊंगा, एक्चुअली अपना केवाईसी करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से केवाईसी ऐड करना है। आपकी बैंक डिटेल, आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, तीनों मैं आपको ऐड करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर। ऊपर आप लिंक देख लीजिए, यूनिफाइड पोर्टल mem.epfindia.gov.in। आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल अगर गूगल पर ये सर्च करेंगे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल तो भी आपको यह लिंक मिल जाएगा। आइए अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर, और उम्मीद करता हूँ आपने अपना पोर्टल अभी तक एक्टिवेट कर दिया है, लॉगिन वगैरह सभी कुछ आपके पास है। तो मैं अपने यूएन नंबर से अपने लॉगिन से इसमें साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद आपको मैनेज सेक्शन में जाना है और सिंपली क्लिक करना है केवाईसी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर डिटेल्स। इसमें आपको जानने के लिए, ताकि आपको पीएफ डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए, कहीं आपकी पीएफ का पैसा, कहीं आपकी पेंशन किसी और गलत व्यक्ति के हाथ में ना चली जाए, इसके लिए पीएफ डिपार्टमेंट केवाईसी करता है। तो केवाईसी पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 केवाईसी है वो है बैंक, पैन और आधार। बैंक डिटेल क्यों आपको ऐड करनी ज़रूरी है? क्योंकि अब सारा पैसा ऑनलाइन सीधा नेट बैंकिंग एनईएफटी के थ्रू आपके अकाउंट में आता है, इसलिए बैंक आपको ऐड कर लेना बहुत ज़रूरी है। पैन क्यों ऐड करना ज़रूरी है? यदि आपकी सर्विस 5 साल से कम है तो आपकी सर्विस पर टीडीएस लग सकता है। यदि आपने पैन अपना सबमिट नहीं किया रखा है तो आप अपना पैन सबमिट करें, ताकि हो सकता है यदि आप टीडीएस के लिए लायबल नहीं हैं तो आपका टीडीएस अवॉइड हो जाए। अदरवाइज आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस आपका कट जाएगा पेंशन में से, आपके पीएफ के पैसे में से। और तीसरा है आधार। आधार आपकी आइडेंटिटी के लिए आवश्यक है, क्योंकि सारी कुछ चीज़ें, आपका बैंक, आपका पैन, सभी कुछ आधार के साथ लिंक्ड है, इसलिए आपका आधार आपको सबमिट करना सबसे आवश्यक है। इसके नीचे और भी कुछ केवाईसी की डिटेल्स भी है, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन, राशन कार्ड। ये आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। आप देखेंगे कि जैसे ये केवाईसी ऐड हो जाएगी, यहाँ पर नीचे केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल में आपकी वो केवाईसी दिखाने लग जाएगा। और लास्ट में डिजिटली अप्रूव्ड केवाईसी। अब नीचे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे डबल स्टार में लिख रखा है ओनली वेरीफाइड केवाईसी सच एज आधार, पैन विच आर डिजिटली अप्रूव्ड will be considering for availing any services। तो आपकी डिजिटली अप्रूव होनी चाहिए केवाईसी। अभी डिजिटली अप्रूव भाई कौन करता है? मेरे पास, हम क्या एम्प्लॉयज़ के पास डिजिटल सिग्नेचर होता है जिससे अप्रूव करना है? जी नहीं। ये जो डिजिटली अप्रूव करते हैं ये आपके एम्प्लॉयर अप्रूव करते हैं। तो लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इसको डिजिटली अप्रूव करना है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, वो हमने ऑलरेडी पूरा बताया हुआ है, वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए ऊपर चलते हैं और एक्चुअली अपनी केवाईसी अपडेट करते हैं। मैं यहाँ पर आज अपना बैंक,
पैन और आधार नंबर अपडेट करने वाला हूँ। तो आइए ये अपन अपडेट करने का ट्राई करते हैं। अब आप मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं फटाफट सारी डिटेल्स फिल कर दूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना बैंक डिटेल्स, अपना पैन और अपना आधार तीनों यहाँ पर अपडेट कर दिया है। जो बैंक में है आपको पहली जगह अपना अकाउंट नंबर, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं इसको, तो बैंक में सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट नंबर, उसके अंदर अपना आपको अकाउंट नंबर, दूसरा नाम और तीसरा अदर के अंदर आपको IFSC कोड अपना अपडेट करना है। पैन के अंदर पहले अपना पैन नंबर और नाम, और आधार में अपना आधार नंबर और नाम, दैट्स इट। ये सब करने के बाद आप नीचे सेव बटन पर क्लिक करेंगे। मैं अभी इसको सेव कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी अपना KYC एक्टिवेट करना नहीं है, क्योंकि मैं अभी किसी कंपनी में वर्क कर नहीं रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर आपकी 3 लाइन में आपके तीनों KYC स्टेटस आ जाएंगे। KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल, ये मानते हुए कि यदि आपने सारी की सारी जो डिटेल्स है वो आधार की एकदम करेक्ट स्पेलिंग दी, आधार नंबर सही दिया इत्यादि, तो ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएगी। अब हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है डिजिटली अप्रूव्ड KYC को कैसे अप्रूव करना है। इसके लिए आपके एम्प्लॉयर को सबसे पहले PF पोर्टल पर अपना डिजिटल सिग्नेचर एक्टिवेट करना होगा, और उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पर अप्रूव KYC सेक्शन में जाकर सारी KYCs को एक बार डिजिटल से अप्रूव कर देना होगा। इसके लिए हमने पूरा प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, सेपरेट ट्यूटोरियल बना रखा है, वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप ये हमारे चैनल से अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो आपका फटाफट से KYC कर दे। तो दोस्तों अब आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आपको अपना KYC यहाँ पर अपडेट करना है और कैसे आप उसके बाद पूरी इसके पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। एक बार जब आप अपना KYC कर देंगे तो इस सेक्शन में आपको अपना पैन के जगह पैन नंबर, अपना आधार यहाँ पर वेरीफाइड आपको दिखेगा आधार, और बाकी सारी डिटेल्स आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह भी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद ये सभी जो ऑनलाइन सर्विसेज है, जो क्लेम है, जो ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस है, वो सब आप ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ पर अवेल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, एक बार आपका KYC अप्रूव हो जाने के पश्चात। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न है, कुछ सुझाव है, कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं जिसमें आपको समस्या आ रही है, तो नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें, और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।